तो ज़्यादा नुकसान अगर उन्होंने पहुँचा ना इस मीडिया को पहुँचा है, ये जी सोशल मीडिया ने ये सब तो ज़्यादा इमरान खान को नुकसान पहुँचा है। ये जेनवन गल नहीं दसते की होंगे पे। अभी मीडिया पे इतनी बातें हो रही हैं, इतनी बातें यहाँ सोशल मीडिया पे भी यहाँ लोग आते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ इंटरव्यू लेते हैं। मुझे लगता है कि इंटरव्यू ये खाली मारे जाते हैं, ये हमें ना पता ही नहीं है, क्योंकि ना कुछ अमल दरामद होता ना कुछ। अब तो यकीन करो, अब तो लोग पहले कहते हैं वोट नहीं देते, अब कहते हैं मीडिया पे हमने किसी से बात ही नहीं करनी मीडिया वालों से, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। या तो ना कि हमारी बात सुनी जाए, आवाम की बात सुनी जाए, तो हम बातें करते हैं, बाद में पता चलता है जनाब वही कल फिर आ जाते हैं, वही बातें शुरू हो जाती हैं, कोई अमल दरामद नहीं है, कोई अमल दरामद नहीं है। या तो अमल दरामद होना तो बंदा पहले होता था, लोग मीडिया पे बात करते थे तो अगले दिन उसका रिजल्ट निकल जाए। इधर तो 4 साल हो गए, रिजल्ट ही नहीं कुछ निकल रहा। रोज़ाना इंटरव्यू दे रहे हैं, ये 6 महीने, रोज़ाना ये 16 महीने अब ये गुजर गए उनके, कोई अमल दरामद, बल्कि वो जनाब जो बातें करते हैं हम जो बात करते हैं उससे बढ़ के फिर आगे कोई ना कोई काम हुआ होता है। बैग लगा के ना साथ छुट्टी चले गए हैं लंदन में, छुट्टी की हो गई, छुट्टी काटने के लिए बड़ी छुट्टी थी, हुकूमत करके 16 महीने की लंदन। जो अभी खबरें आ रही हैं, ये पीपल पार्टी के जो वज़ीर हैं, 2 वज़ीरों के बारे में बताया गया कि 158 अरब रुपया उनके घर से बरामद हुआ है। ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया है? ये अवाम का पैसा है, ये अवाम का पैसा है। क्यों नहीं इनका एहतसाब करते? उनका एहतसाब क्यों नहीं करते ये लोग? सरदारी लंदन पहुँच गई। हाँ, उसने तो पहुंचना ज़ाहिर है, वो वहाँ पे तो ज़ाहिर है वो सारे चोर इकट्ठे हुए हैं जो यहाँ से हुकूमत करके गए हैं उनको मिलने गया है ना। अब अगली हुकूमत तो उन्होंने अपनी, वो अगली बारी उनकी असद जरदारी की, ज़ाहिर है वो अभी लूटने के चक्करों में और भी अब ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब उनका एहतसाब भी शुरू हो गया। अब नैब वाले तो उनके छापे मार रहे हैं हर जगह पे। 2 वज़ीरों के घर से तो 158 अरब रुपया निकलना कोई आसान काम नहीं है। ये किसका पैसा है? ये गरीब अवाम का पैसा है, ये मेरा है, आपका, इनका पैसा है। उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है, वो कहते हैं जी कि इमरान खान मुल्क छोड़ के जाना चाहता है, भगोड़ों की तरह भागना चाहता है, एनआरओ मांग रहा है हुकूमत से। ये झूठ है, सरासर झूठ है। अगर वो अपनी लग्जरी ज़िंदगी छोड़ के इस पाकिस्तान में आया है तो उसको क्या तकलीफ थी अपनी वो ज़िंदगी छोड़ के आता? नहीं, वो जाना नहीं चाहता, वो जाना नहीं चाहता, वो पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहता। वो पाकिस्तानी है, वो मैं इसको कहता हूँ कि वाकई वो पाकिस्तानी है, दलेर आदमी है। वो नहीं भागा यहाँ से, और ना ही वो भागेगा। जिन्होंने भागना था वो तो हुकूमत से गिरने से पहले ही भाग गए हैं, हुकूमत छोड़ने से पहले ही भाग गए हैं। वो एनआरओ नहीं मांग रहा है, वो नहीं मांग रहा है एनआरओ, उसको कह रहे हैं कि तू जाओ, लेकिन वो कहता मैं नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तान में रहूँगा। निगरान वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए, गरीब आदमी बर्दाश्त कर सकता है। अभी भी बर्दाश्त की हद है। वज़ीर आज़म साहब को क्या पता है? वो तो वज़ीर आज़म उसके अंदर बैठे हुए अपने मज़े कर रहे हैं, उनको क्या पता है कि बिल क्या कहाँ से आ रहा है? बिजली का बिल ना उनको, ना उनका ना बिजली का बिल है, ना उनको पेट्रोल का उनका खर्चा है, ना उनका जनाब किसी चीज़ का खर्चा है। मुझे बताएं काकर साहब को क्या इल्म है हुकूमत में क्या हो रहा है, अवाम में क्या हो रहा है, कितनी महंगाई है, कितने बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए। कभी अवाम के बीच में तो आए। ये कैसे हुक्मरान है कि जो अवाम के बीच में ही नहीं आते? अवाम के बीच में आए तो पता चले ना कि अवाम किस पोजीशन से गुजर रही है। अनवारुल हक काकड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे निगरान वज़ीर आज़म, तो उनसे एक सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान में जितने यंग पर्सनस हैं, जितने नौजवान लोग हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं हज़ारों की तादाद में। आपकी हुकूमत में आने से जितना टाइम आपको हुआ है तो इतने हज़ार लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, क्या कहते हैं आप? तो वज़ीर आज़म साहब ने स्टेटमेंट दिया, जो जाना चाहता है तो जाए ना, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ये इनका मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है। हम ये लोग जो जा रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर बंदा यहाँ से पाकिस्तान से चले गया है, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर बेरोज़गार हो गया है। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? रियासत की ज़िम्मेदारी है? ये किसकी ज़िम्मेदारी है? अवाम तो मेरे ख्याल से ये जितना टैक्स जा रहा है, ये गरीब अवाम से जा रहा है। अमीर को टैक्स देता है? अमीर कभी भी कोई टैक्स नहीं देता है। हमें नहीं पता अमीर टैक्स देता है। अगर अमीर टैक्स देता हो तो ये मुल्क का कर्जा उतर जाता सारा। टैक्स देके भी वो पैसे चराए जाते हैं ना, वो कौन से हुकूमत के खजाने में जाते हैं या अवाम पर लगाए जाते हैं? वो तो ये देखो ना कितने अरब रुपए लोगों के घरों से बरामद हुए हैं। ऐसे ही सब के घरों से बरामद होते हैं, बड़े बड़े वज़ीर मशीर, ये सब के पैसा भरा हुआ है अवाम का, टैक्सों का पैसा भरा हुआ है। ये अवाम बिल्कुल मर चुकी है, अब आखिरी बहुत मुश्किल में पड़ गई है अवाम। बहुत मुश्किल है यार, अब गुजारा बहुत मुश्किल है। सुने मेरी बात, आपको क्या लगता है इमरान खान को ज़्यादा नुकसान किससे पहुंचा, उस्मान बुज़दार से या बुशरा बीबी से? ये मालूम नहीं हमारे को।
अल्लाह जानते हैं, बस अल्लाह रहम करे हर किसी के ऊपर, मुल्क के ऊपर अल्लाह रहम करे। हम लोग मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, उसके ऊपर भी अल्लाह रहम करे। इमरान खान को ज़्यादा नुकसान किससे पहुंचा, बुशरा बीबी से या उस्मान? ये इल्म नहीं हम लोग को। बाबा आप क्या कहते हैं, इमरान खान को ज़्यादा नुकसान किससे पहुंचा, उस्मान बुज़दार से या बुशरा बीबी? उस्मान गुलजार से। क्या कह रहे हैं आप? उस्मान गुलजार से। कैसे पहुंचा उस्मान बुज़दार से? ये वो इतना वही समझो कि काम वाला बंदा ही नहीं था, उसने वो लगा दिया वहाँ पे, जो इतना बड़ा सूबा वहाँ पे, तो इसलिए उसे समझो कि इस चीज़ का नुकसान पहुँचे। आप कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार इतने काम का बंदा नहीं था जिसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया, नहीं था, यानी कि उस्मान बुज़दार उस ओहदे के काबिल नहीं था, नहीं था। ऐसे ही मुसल्लत कर दिया गया उसे। बस अब समझो कि वो अपने मर्ज़ी से उसने कर दिया, नुकसान भी उसी की वजह से उसे पहुँचे। डरते क्यों हैं? बात जी महंगाई की वजह से डरते हैं, स्क्रीन पर आना नहीं चाहते इसलिए डरते हैं। क्यों डरते हैं, कोई खास वजह? पता नहीं जी, ये तो डरना तो अल्लाह की ज़ात से चाहिए, और इनसे क्या डरना, पता नहीं ये किससे डरते हैं, अल्लाह से डरना चाहिए ना। इमरान खान को ज़्यादा नुकसान किससे पहुंचा, बुशरा बीबी से या उस्मान बुज़दार से? वो इतमाद में मार खा गए। सच्चा बंदा जो होता है ना, ईमानदार, वो इतमाद में ही मार खा जाता है। सही है, वो किसी ने उसको ठेस नहीं पहुँचाई, वो उसने इतमाद किया, वो उसने मार खाई है। इस जो उसके साथ थे, फ़ाद चौधरी हो गया, ठीक है, आमर कियानी हो गए, और जितने थे ये सारे जो सब चले गए, बस इतमाद में मार खाया वो। हाँ जी, इतमाद, वो अच्छा बंदा था ना, ग्रेट आदमी था, इसलिए वो जो है ना सच्चा इंसान था, उसने इतमाद किया, इतमाद में ठेस पहुँची है। उस्मान बुज़दार ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया या बुशरा बीबी ने? किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, जो इसके साथ थे ना, बुज़दार हो गए, ये वो, या सारे जो थे ना, यही लोग थे। पहले ये हो गए लोटे, पहले ये लोग सही थे, अब इन्होंने पार्टी चेंज की, अब ये हाजी हो गए हैं, ठीक है ना जी। नुकसान किसने पहुँचाया है जी? अब वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, वो सही हो जाएंगे, ठीक है ना। आप कह रहे हैं ना जी नुकसान किसने पहुँचाया, बुज़दार हो गया, वो चलें जी, अभी ज्वाइन नहीं की है, किसी और की तरफ जाएंगे, तो अब वो हाजी हो गए। इसकी तरफ थे वो चोर भी, डकैत भी, सब कुछ थे, ठीक है। पार्टी छोड़ दें, सब सेट है। पार्टी ना छोड़ें, ये सबसे बड़ा करप्शन ये है, फलाना है, बस ये है, PTI को साइन कर दें, ख़त्म कर दें, तो ये हाजी हो जाएंगे। PTI को नहीं छोड़ेंगे, ये दुनिया के सबसे बड़े चोर कहलाएंगे। ऐसी ही है ना, ये बात है। पाकिस्तान है जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान को ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? इमरान खान ऐसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, बुशरा बीबी ने या उस्मान बुज़दार? ये अब क्या आपने सवाल कर दिया, उसको नुकसान किसने पहुँचाया? उसको नुकसान अब मैं आपको बताऊं, फ़ौज ने पहुँचाया सबसे ज़्यादा। बस आपको भी पता ही है सर, अब उसके साथ वो पंगे लेने तो फिर पता ही है ना। फिर नहीं, ये आप सच्ची बात कर रहे हैं? सच्ची बात कर रहे सर, सबको पता है सर, हमारे मुल्क में सियासत ही फ़ौज कर रही है भजन। माशाल्लाह हमारे अफसरान है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब चला रहे हैं।